बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 प्रकाश के परावर्तन का अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 12 चल रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। बिंब यानी यू ये कितने सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज कितना होगा माइनस में। ऑलवेज क्या में होगा बेटा माइनस में। एफ या प्लस में क्यों हुआ क्योंकि वो कौन सा दर्पण था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या कीजिए v बराबर ये वॉच। राइट एवरीवन? यस सर। आप लोगों को पता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है बेटा? 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। 1 by u plus 1 by u। ध्यान से पहले सुनिए, इसको अच्छे से समझिए। निकालना क्या है बेटा? v। क्या निकालना है? v। ये प्लस में इधर आकर माइनस में। तो क्या लिखेंगे? 1 by f माइनस 1 by u is equal to क्या? 1 by v। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1 by v is equal to पलट कर यस सर। 1 by f माइनस 1 by u यस सर। लिखा जा सकता है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। 1 by v is equal to f का वैल्यू कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लास्ट में लिखना माइनस u कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 1 by 1 by v is equal to 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 30। कितना आ जाएगा? 30। ये सब निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। समझ रहे हो ना सभी? यस सर। तो क्या आ जाएगा? अब 30 को 15 से भाग दो, कितना दो आएगा? बार में। दो एकम 2 माइनस माइनस प्लस और 10 को 30 से भाग दो। 30 को 10 से भाग देना है, ठीक है? तो 30 को हम लोग 10 से भाग दिए तो कितना है बेटा? 3 एकम क्या आ जाएगा? 1 by v is equal to 2 और 3 5 बेटा क्या? 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यस सर। या फिर व्युत्क्रम ले सकते हैं दोनों का। यस सर। व्युत्क्रम लेने का मतलब क्या है कि अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। तो यानी v is equal to क्या आ जाएगा? 30 by जब इधर पलटेगा तो इधर भी पलटेगा। यस सर। यस और नो? यस सर। 5 6 30 राइट। तो v is equal to कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये भी क्या बतला रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। प्लस साइन क्या दिखा रहा है बेटा? किस ओर बन रहा है? दाहिनी ओर, यानी दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड टू ऑल? यस सर। कोई डाउट? नो सर। बच्चों इसमें एक चीज और क्या पूछा है? प्रकृति, है ना? तो उत्तल दर्पण द्वारा जब भी कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा। तो इसकी प्रकृति में आप क्या लिखेंगे? आभासी और सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। क्लियर एवरीवन? यस सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? बच्चों कल क्या बताए थे? आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई से बिंब की ऊंचाई का अनुपात। यस और नो? यस सर। और ये अनुपात का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? +1। क्या दिया हुआ है? अर्थात h डैश बाय h का वैल्यू क्या दिया हुआ है? +1। ये इधर भागा में इधर आकर गुना में, तो क्या आ जाएगा? h डैश इज इक्वल टू h इंटू 1 h हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो बिंब की ऊंचाई है दोनों की ऊंचाई आपस में क्या है? बराबर है। राइट? आप समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हो तो जितना आपकी ऊंचाई होती है उतना ही ऊंचाई किसकी होती है? उस दर्पण में दिख रहे आपके प्रतिबिंब की। यस और नो? यस सर। दूसरा चीज कि आवर्धन के लिए हम कल क्या और सिखाए थे कि जितनी प्रतिबिंब दूरी होती है उतना ही जितने आप दर्पण से जितने दूर खड़े होते हो उतना ही पीछे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। अगर आप पीछे जाओगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी आईने के अंदर क्या होगी? समतल दर्पण में क्या होगा? पीछे जाएगा। राइट और रॉन्ग? यानी किसी भी समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो +1 क्या दर्शाता है
कि जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा बिंब है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। दूसरा क्या है कि जितना वस्तु दूरी है यानी बिंब दूरी है, उतना ही क्या है, प्रतिबिंब दूरी। दर्पण के भीतर भी उतना ही दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। अंडरस्टूड? यस सर। बच्चों एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है जो जिसकी वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के सामने जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर से जो वस्तु रखा गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है ना, और वह उत्तल दर्पण के सामने जिसकी उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और साथ ही साथ इसका रे डायग्राम भी बनाना है, इसका किरण आरेख। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है, राइट? इसके लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या निकालना है हम लोग को, v। तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो उधर क्या बचेगा, 1/v ओनली, राइट ना? तो डायरेक्टली अब लिख रहे हैं, इसमें एक और स्टेप बढ़ाए थे। यस सर। ठीक है, तो ये प्लस में इधर आकर 1/f माइनस 1/u, तो ये इधर होता, ये इधर होता, उसी को प्लट करके लिख दिया है ना, एक साथ। मुक्तदीप कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना राहुल? कोई दिक्कत बच्चों? चलिए वैल्यूज को पुट कीजिए बच्चों। 1/f तुम समझ रही हो बेटा, दोनों? f का वैल्यू कितना है बेटा, o। यहाँ से तो f हम लोगों ने निकाला ही नहीं। f बराबर क्या बताए थे, r/2। यस यस सर। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो r कितना है बेटा, 30 बटाई क्या हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, 15 सेंटीमीटर लास्ट में लिखना बेटा। u कितना है, -। अब उम्मीद करें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस सर। सॉल्व करके कम से कम v का वैल्यू निकालो। यस सर। चलिए देखते हैं, कोशिश कीजिए। चलिए जो कैलकुलेट नहीं कर पाए उधर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चों सभी। 1/v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा बेटा, 60। 60 को 15 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4। 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस। अब 60 को 20 से भाग दीजिए, 3 एकम 3। यस और नो? 1/v इज इक्वल टू 4 और 3 60। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर 60/7। ये v का वैल्यू आ गया बच्चों। यस और नो? चलिए अब हम लोगों को क्या निकालना है, h डैश। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है ना। चलिए अब नाउ व्हाट वी हैव टू नो, h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कल सिखाए थे बच्चों। यस सर। चलिए बताइए, तो यहाँ से h डैश का वैल्यू कितना है बेटा, निकालना है। यस सर। वीडियो चालू है कि नहीं? यस सर। h का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना है बेटा, 60/7। y क्या है, u का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर कैंसिल विदाउट। ये माइनस को माइनस से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। इसको ऐसे काटना नहीं है, यस सर। वो गलत तरीका है। क्लियर एवरीवन? यस सर। गुड, इट इज द रॉन्ग वे। सो h डैश इज इक्वल टू, ये 5 सेंटीमीटर इधर डिवाइड में उधर जाकर, और ये 7 नीचे आ जाएगा। यस सर। तो 60/7 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू क्या, 5 सेंटीमीटर। यस। कट कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 सा, ठीक है ना। कट करो, कितना आ जाएगा, 30। कट कीजिए, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 को 7 से डिवाइड कीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, 15/7। 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 8 1 0।
सात एकम 7, फिर 3 7 चौके 28, लगभग 2.14, 5 भी जा सकता है नहीं। एच डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.14। तो प्लस में आया ना ये, प्लस साइन कहाँ बोल रहा है कि ऊपर की ओर है, माइनस में आता है तो कहाँ बोलता है, और तब इसका मतलब ये सीधा बन रहा है। तो प्रकृति क्या होगी, जब सीधा बनता है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सीधा कौन सा, सीधा आभासी। तो इसकी प्रकृति क्या हुई, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। Understood everyone? Any doubt? No sir. Do it fast. बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब क्या हो, प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यस एवरीवन? Yes sir. तो कितना साइज कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाला है ये, राइट? Yes sir. दिया है h बराबर कितना बेटा 7 सेंटीमीटर, बीम 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से, तो f कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे फोकस इसका क्या में होगा, माइनस में। क्यों, कौन सा दर्पण है ये, चिन्ह परिपाटी से भी कोई याद है, यस सर, अवतल दर्पण के लिए, है ना। यस सर, दर्पण से ही ना डिसाइड होगा उसका फोकस, वो प्लस में होगा या फिर माइनस में, ठीक है। और u कितना दिया गया है, -27 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उसका स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब क्या हो सके, प्राप्त हो सके, यानी v निकालना है। और v के बाद हमें क्या बतलाना है कि इसकी प्रकृति तथा इसका साइज क्या है। यस, सेम पैटर्न हम लोग किसको फॉलो करेंगे, दर्पण सूत्र से जाएंगे। कौन से सूत्र से बेटा, क्या बताया था दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस, क्या निकालना है हम लोगों को, v, 1/v प्लस में इधर आकर 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस क्या, 1/u, 1/v इक्वल टू f का वैल्यू कितना है बेटा, -18 माइनस क्या 27। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो लोग ध्यान से देखो, 1/v 18 और 27 का एलसीएम कितना है बेटा, 54। चलिए 54 को नहीं, वो सब माइनस अंश में चला जाता है ना, हर में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो 54 को 18 से भाग दो, कितना आएगा 3, तो ऊपर में क्या आ जाएगा -3, ये माइनस माइनस, 54 को 27 से भाग दो 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2, तो 1/v। अब इन दो को प्लस और माइनस है ना, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का ही काम होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, इनमें से बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। पाई क्या हो जाएगा 54, इसका व्युत्क्रम करोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह क्या बतला रहा है कि प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, बाईं ओर। किस ओर, बाईं ओर, क्योंकि दाहिनी ओर का सारा मान क्या में, प्लस में, और दाईं ओर का सारा मान माइनस, तो ये किस ओर बन रहा है, दाईं ओर, किस ओर बन रहा है, माइनस बाई, बाईं ओर। क्लियर एवरीवन? यस सर, अब क्या निकालेंगे यहाँ से इसका, h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी h डैश बराबर 1। अब नाउ क्या पता है आपको, h डैश बाय s इज इक्वल टू क्या, -v/u। यस और नो? यस सर, h डैश का वैल्यू बताना है हम लोगों को। h का वैल्यू कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर, माइनस v का वैल्यू कितना है,
54 सेंटीमीटर, माइनस जो पहले से था Yes, sir. और जो v का वैल्यू भी माइनस में ही आया है। Yes. क्लियर है? और u कितना है बेटा? माइनस 27 सेंटीमीटर। चलिए तो भाग दीजिए, 27 दूनी 54, 7 दूनी, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो भाग देंगे तो क्या आएगा? प्लस। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? 14 सेंटी। अब ये माइनस इन क्या बतला रहा है बेटा कि ये कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर, ना कि ऊपर की ओर। इस ऊपर का वैल्यू क्या में आता है? प्लस में। नीचे का वैल्यू क्या में आ रहा है? माइनस में। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? नीचे कब बनता है प्रतिबिंब? उल्टा कब बनता है? जब वो वास्तविक हो। तो प्रकृति में क्या लिखोगे? वास्तविक तथा उल्टा। साइज पता चल गया और प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। क्लियर है? नोट कीजिए।